कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। कौन्नमोक्कारम् अरिहन्तारं तये विसेदारम् आयर्युवज्जायारम् लोएमिय सव्यसाहुरम् दिगंबरो जो न चबीयजुतो न चांबरे सत्यमणो विशुद्धो सपादि जंतो बुद्धो न गंबो तम गोमटे संबड़मा बिणिजम तम गोमटे संबड़मा बिणिजम तम गोमटे संबड़मा बिणिजम। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खज्जराट श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य स्वाड विराग सागा जी महामुनिराज की, परम पूज्य मम गुरुदेव आचार्य भगवान एक स्वाड विशुद्ध सागा जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, 2 दशांग जिनवाणी माता की। बंधुओं, आपके लिए आचार्य भगवान गाथा श्लोक सुनाएंगे, मगर मैं आपको अपने बीती कथा सुनाने जा रहा हूं कि 2015 में जब हमारी जिनेश्वरी दीक्षा हुई और उसके लिए जब मंच में बुलाया गया और माइक दिया गया तो मेरे से कहा गया 3 मिनट बोलने के लिए, और हम सुन नहीं पाए और 30 मिनट बोलते रहे। जब बोलने के बाद, दीक्षा होने के बाद जब रूम में आए तो आचार्य भगवान ने सभी के लिए एक ही बात सिखाई थी। क्या थी वो बात? और आज तक वही हम सीखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। वह है कि वह बात है, आचार्य भगवान ने यही कहा कि ऐसे प्रवचन करना कि श्रावक आपसे कहे और करो। क्या? और करो। यहां तक कि गुरु भी आपसे यही कहे कि और प्रवचन करो। तो बंधु, समय हो चुका है और आपका जैसा हो, आपका क्या कहना है, करें कि? ठीक है। तो मेरा प्रवचन करने से पहले मैं आपसे एक ही प्रश्न करता हूं कि कितने लोगों को विश्वास है कि जिनवाणी के सुनने से कल्याण होता है? जिनवाणी के सुनने से कल्याण होता है। कितने लोग हैं? आखिर सभी को यही लगता है कि जिनवाणी के सुनने से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन बंधु, हमारी दशा और आपकी दशा उस व्यक्ति की तरह है कि एक व्यक्ति चश्मे की दुकान पर गया और वह
जाकर बैठ गया। तो वहां पर एक पहला लेंस उसकी आंखों में लगाया और उससे पूछा कि तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या? तो उसने कहा थोड़ा थोड़ा। फिर दूसरा लेंस दिया और उससे पूछा क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा थोड़ा, हाँ, और थोड़ा सही दिखा। जब तीसरा लेंस उसकी आंखों में लगाया गया और पूछा कि अब तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो वो हाँ हाँ बिल्कुल सही, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तब डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, आप पैसे जमा कर दो और 2 दिन बाद चश्मा ले जाना। ऐसे करते करते कई लोग आते जा रहे थे, चश्मा लगवा कर जाते जा रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा था, उसने यही सोचा कि वाह, लेंस लगवाओ और स्पष्ट पढ़ने में आने लगता है। तो वो भी जाके बैठ गया। तो डॉक्टर ने उसकी आंखों में भी एक लेंस दिया और पूछा क्या तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट पढ़ने में आ रहा है? तो उसने कहा नहीं, पहले जैसा। फिर दूसरा लेंस उसकी आंखों में लगाया गया और उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें स्पष्ट पढ़ने में आ रहा है? तो उसने यही कहा नहीं, पहले जैसा लग रहा। जब तीसरा लेंस उसकी आंखों में लगाया गया और उसके सामने बोर्ड रखा गया ABCDEFG और पुनः उससे पूछा गया क्या तुम्हें स्पष्ट पढ़ने में आ रहा है? तो उसने बंधु यही कहा नहीं, पहले जैसा। जब ऐसे करते करते 5, 6, 7, 8 बार जब अलग अलग लेंस उसकी आंखों में लगाया गया तो डॉक्टर भी थक गया और उससे पूछा क्या तुम्हें पढ़ना आता है कि नहीं? तो बंधु उसने यही कहा। तब उसने कहा कि यदि पढ़ना मुझे आता होता तो हम यहां पर लेंस लगवाने क्यों आते? बंधु ये उसका भ्रम था। ऐसे ही हमारा और आपका भ्रम है कि जिनवाणी सुनने से हमारा कल्याण हो जाएगा। यदि आपने जिनवाणी सुनकर के उसे अपने जीवन में नहीं उतारा तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। यदि आपको सुनकर के आपने सुना और उसे गुना नहीं, कल्याण तो आपका जिनवाणी सुनने से ही होगा, मगर यदि आपने अपने जीवन में नहीं उतारा तो बंधु आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आचार्य भगवान अकलंग स्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा स्वरूप संबोधन, जिसमें 25 गाथाएं हैं। यदि आपको जैन दर्शन को समझना है और आपने यदि वो 25 गाथाएं को समझ लिया तो आपने पूरा जैन दर्शन समझ लिया। मैं तो आपसे यहीं तक कहना चाहता हूं कि 4 महीने में कम से कम आप एक ग्रंथ को पूरा कर लो, वो भी गुरु मुख से। वो है स्वरूप संबोधन। उसमें लिखा है कि तदेतन मूल हेतु साध कारणम सहकारकम यद वाह देश कालादि तपस्या बहिरंगितम। जो भी कार्य करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें 2 कारण होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग मूल कारण कहलाता है और बहिरंग सहकारी कारण। बंधु आचार्य भगवान सहकारी कारण है और हम मूल कारण। यदि हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो आचार्य भगवान कितना भी हमें पढ़ाएं, कितना भी समझाएं और हमें प्रवचनाकार यदि बनाना चाहते हैं तो यदि हम में योग्यता होगी तभी हम वक्ता कहलाएंगे, और यदि हम में योग्यता नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे? वक्ता। क्या? वक्ता। हमारे अंदर आचार्य भगवान तो उस साइन बोर्ड की तरह है जिसमें मात्र लिखा रहता है कि रायपुर इतने किलोमीटर है। चलना तो हमारे लिए है। जब हम आपके यहां आ रहे थे तो लिखा था, क्या लिखा था? जबलपुर के वहां पर क्या लिखा था नीतीश भाई? 350 किलोमीटर। हमने वहां से चलना, हमने मन बनाया कि चलना है और हमने वहां से चलना प्रारंभ किया और रायपुर की परगना इतनी तेज थी, इतनी ज्यादा थी कि हमें यहां तक आना पड़ गया। तो बंधु मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी आपके यहां 4 महीने की देशना जो हो रही है उसे आप अमल करें, अपने जीवन में उतारें। मैं एक बात और आपसे बताना चाहता हूं
कि यदि रायपुर से और सम्मेद जी तक यदि कोई चीटी जाना चाहे तो कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? शायद कितने दिन लगेंगे? यहां से कितना है रायपुर सम्मेद शेखर जी? 850। सोचो, आप यही कहेंगे महाराज श्री यदि वह चीटी यहां से चलेगी रायपुर से सम्मेद शेखर जी तक तो क्या पता कितने भाव लगेंगे, कई साल कई भाव, और क्या पता वो पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, कहीं टायर के नीचे ही मर जाए, किसी पैर के तल के नीचे ही ना मर जाए। और यदि यहां से कोई यदि एक व्यक्ति यहां से सम्मेद शेखर जी जाना चाहे तो कितने दिन में पहुंचेगा? 1 दिन में पहुंच जाएगा। यदि वो चीटी उस व्यक्ति के पैर में चढ़ जाए तो कितने दिन में पहुंचेगी? 1 दिन में पहुंचेगी। ऐसे ही बंधु, यदि हमें भव सागर से पार करना है तो बस कुछ नहीं, आचार्य भगवान के पाद मूल को पकड़ लो तो जितने भाव आचार्य भगवान के शेष हैं उतने भाव हम उतने भाव इस संसार सागर से हम भी पार हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? आचार्य भगवान के पाद मूल को पकड़ना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि मैंने एक जगह एक श्रावक से बोला था कि आप जीवन में कुछ मत करो, बस आचार्य भगवान के पाद मूल को पकड़ लो, और जैसे ही गया वो दूसरे दिन आचार्य भगवान को पैर में जैसे ही पकड़ा आचार्य भगवान गिर गए और उनके पैर में लग गई। तो बंधु, ऐसी गलती नहीं, उनके पाद मूल से मतलब उनके आचरण को अपने जीवन में उतार लो। बस समय हो चुका है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने 4 महीने में बस अपने जीवन में एक सूत्र को जरूर उतारना। यदि आपने एक सूत्र को ही आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका वास्तव में आपका कल्याण हो जाएगा। मैं भी यहां पर डेली मात्र एक सूत्र को सुनने आता हूं, किसी अलग अलग सूत्र को नहीं, मात्र एक ही सूत्र को, और पूरा प्रवचन मात्र एक सूत्र सुनने के लिए यहां बैठता हूं, सुबह और शाम के प्रवचन के लिए। वह सूत्र यदि आपने भी अपने जीवन में उतार लिया तो आप वास्तव में आपका भी कल्याण हो जाएगा। वह सूत्र क्या आप सुनना चाहते हैं? वह क्या है बताइए, वह सूत्र क्या है? आचार्य भगवान डेली वह सूत्र बोलते हैं, और उस सूत्र को सुनने के बाद बस आप हमारा चेहरा देखना, अलग से खुशी होती है हमें वो सूत्र सुनते ही। क्या है वो सूत्र? आचार्य भगवान हमेशा अपने प्रवचन के बाद बोलते हैं, आत्मा स्वभावम परभाविनम, आत्मा स्वभावम परभाविनम। आत्मा का स्वभाव परभावों से अत्यंत भिन्न है। बोलो महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कमनों कोटि महामुनि राजों की सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत् स्याद्वामुग्लाञ्छनं धिया त्रिलोकिनाथस्य सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं रुमुरिन्तारुं रुमु सिद्धारुं रुमु आर्या रुमु छायारुं रुमु लुई सोविसां अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की,
1,008 महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मत को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। जहां जगत द्रव्य पर दृष्टि नहीं दे जा रहा है तो कोई पर्याय पर दृष्टि नहीं ले जा रहा है। द्रव्य पर्याय दोनों से युक्त ही वस्तु धर्म है, और जो वस्तु धर्म पर लक्ष्य ले जाता है तो आंखों का पानी स्वतः समाप्त हो जाता है। नेत्रों में राग का, नेत्रों में द्वेष का भाव तभी तक है जब तक द्रव्य और पर्याय का सत्यार्थ बोध नहीं है, सम्यक बोध नहीं है। एक और नाशवंत वस्तु दिखती है, एक और अविनाशी वस्तु दिखती है, और दोनों अवस्था युगपत होती है। नाशवंत को देखते हैं तो अन्य अन्य दिखता है, अविनाशी को देखते हैं तो अनन्य दिखता है। जितनी अवस्थाएं हैं, जितनी अवस्थाएं हैं यानी पर्याय हैं, वे द्रव्य में होंगी। जितनी अवस्थाएं वे वस्तु में होंगी, लेकिन वो सारी अवस्थाएं वस्तु के अंदर अवस्थित नहीं रहेंगी। कितने ही आप व्यवस्थित कर लो। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर महल बनवाया। वो महल बनवाने के उपरांत उसका उद्घाटन करना था। उसको उद्घाटन करवाने के लिए उसने विभिन्न देश विदेश के राजा महारानी को बुलाया, क्योंकि स्वयं सम्राट था। अंतिम दिन था। हर्ष के साथ कहता है, जिस महल को मैंने निर्मित कराया है उस महल में कोई कमी तो नहीं है। सारे के सारे लोगों से पूछता है, इस महल में कोई कमी तो नहीं है। कौन कहता? कौन कहता? क्योंकि लोग तो ऐसा है, बुंदेलखंड में कहते हैं, जी के राज में रहियो, ऊ की बैसी कहियो, ऊंट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहियो। जिसके राज्य में रहना उसकी बैसी कहना। क्या कभी ऊंट को बिलैया ले जा सकती है? बिल्ली ऊंट को लेके जा सकती क्या? लेकिन जगत का सोच क्या है? हम ऊंट के और बिल्ली के राज्य में नहीं रहते हैं, हम तो राजा के राज्य में रहते हैं। जैसी राजा कहेगा वैसी कहेंगे। ऐसा जिसने सीख के रखा है वो कभी सत्य को नहीं जान सकता। हर व्यक्ति, गंगवाल जी यही कह रहा था, बहुत सुंदर महल है राजन, इसमें क्या कमी है? सबसे सुंदर महल आपने बनवाया है। जब सभी लोग प्रशंसा में लग गए,
शिल्पकार खड़ा होता है सभा के अंदर। जिसने महल बनाया था उस शिल्पकार खड़ा हुआ सभा के अंदर हाथ जोड़ता है। राजन, यदि अभय दान दे, आप मुझे अभय दान देते हो तो इसकी कमी मैं बता सकता हूं। राजा देखो, पापड़ीवाल जी जीवन में कभी भी, निकुंज पापड़ीवाल बेटा कभी भी पारस पापड़ीवाल पूछे तेरे से ये मकान कैसा बना है, बोले मेरे पोते तू कैसा है, मैं कैसा हूं, कभी बता मत देना। ये जगत विचित्र है, मात्र अपनी प्रशंसा सुनने के लिए पूछ रहा है, बुराई सुनने के लिए कोई नहीं पूछता। वो आपने सत्य बता दिया तो व्यक्ति दुश्मन हो जाएगा। पापड़ीवाल जी देखो कौन खड़ा हो, वो भी पापड़ीवाल है, जानते हैं क्या आप? मित्र गया से आया है। यानी जब भी बेटा कोई पूछे तेरे से मेरा जीवन कैसा है, तो पहले उस आदमी को पहचान लेना कि सत्य पूछना चाहता कि असत्य पूछना चाहता है। क्योंकि जगत उसके, मेरे मित्र, एक बार यदि जितने मेहमान आए हैं, यदि पारस पापड़ीवाल गंगवाल के यहां भोजन करने जाए, मित्र हो सकता है यूं कर दे अब नहीं चाहिए, पेट भर सकता है, व्यक्ति के पेट भर सकता, कह सकता अब नहीं चाहिए, लेकिन कोई प्रशंसा करने लग जाए तो कभी नहीं कहता अब नहीं चाहिए। संसार में पेट से बड़ा पेट कान का है। भोजन को मना कर सकता व्यक्ति, विराजो ज्ञानी, भोजन को मना कर सकता है, लेकिन अपने और अपनों की प्रशंसा के लिए कभी मना नहीं करता है। लाखों करोड़ों कमाने वाला भी लाखों करोड़ों खर्च कर सकता है, लेकिन प्रशंसा होना चाहिए। जब शिल्पकार खड़ा हो गया कि महाराज एक कमी है, मालूम, अब वचन दे चुका था, हाँ बताइए आप, पर भीतर ही भीतर राजा की ज्वाला भड़क गई, कुपित हो रहा था अंदर अंदर, और फिर भी सहन नहीं कर सका। बोले शिल्पकार जी, अब राजा था, शब्द तो अच्छे ही बोलेगा ना। शिल्पकार जी, जब आपको मालूम है कि राजमहल बन रहा है, राज प्रासाद बना रहे आप, फिर इसके अंदर कमी आपने छोड़ कैसे दी? महाराज, इस भवन को मैं ही क्या, कुबेर भी बनाता, मैं ही क्या, तीर्थंकर के समुद्र की रचना करने वाला, अयोध्या की रचना करने वाला कुबेर भी बनाता, वो भी इस कमी को मेट नहीं सकता। शिल्पकार ने इतनी दृढ़ता से कहा तो राजा का भाव बदल गया। बोली क्या बोल रहा है महाराज, इस कमी के लिए विश्व का कोई भी शिल्पकार ठीक नहीं कर सकता है। फिर उद्घाटन क्यों मैं कराने जा रहा हूं? स्वामी देख लीजिए आप। सम्राट कहता, बोली वो कमी कौन सी है, वो कमी कौन सी है? संपूर्ण सभा में सन्नाटा। हर व्यक्ति सुनना चाह रहा था कि राजमहल में कमी, आप लोग भी सुनना चाह रहे हो, राजमहल में कमी कौन सी थी? राजा मालूम क्या बोलता, शिल्पकार जितना खजाने से द्रव्य चाहिए आप पूर्ण द्रव्य ले लीजिए, लेकिन इस कमी को दूर कीजिए। तो शिल्पकार कहता, महाराज सुनिए, आपके खजाने में वो संपत्ति नहीं है इस कमी को ठीक कर सके। हो सकता है रायपुर के लोगों घरों में इतनी संपत्ति हो
उस कमी को ठीक करने की। लेकिन जब दृढ़ता से कहता है कि महाराज आपका कोष खाली हो जाएगा, महाराज आपका कोष खाली हो जाएगा, लेकिन अजित पंडित जी कमी ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं ज्योतिषी से पूछता हूं, अरे कौन सा ज्योतिषी अजित पंडित को बुला लो ज्योतिषी को, वो भी ठीक नहीं कर पाएगा। कितने मुहूर्त निकलवा लीजिए, कितनी आप कुंडलियां दिखा लीजिए, कितने ज्योतिषियों को बुला लीजिए, लेकिन वो कमी ठीक नहीं हो पाएगी महाराज। अजित ज्ञानी तो दुनिया की कमी ठीक कर सकता है, लेकिन जिस कमी महल में बची थी उस तुम कभी ठीक नहीं कर पाएगा। यहां तक कि अतुल बल के धारी तीर्थंकर परमेश्वर भी उस कमी को ठीक नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए कौन करेगा? इंद्र को छोड़िए, धर्मेंद्र को छोड़िए, तीर्थंकर उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। रारा जी मेरे मित्र, चाहे आंखों में आंसू टपकाओ, चाहे मुख को प्रसन्न कीजिए, लेकिन इस कमी को ठीक करने की क्षमता जब तीर्थंकर परमेश्वर के अंदर नहीं है, अब तो राजा हताश हो गया। स्वयं हाथ जोड़ता शिल्पकार की, भाई अब तू ज्यादा मत बोल, तू तो बता दे कमी कौन सी है। महाराज अभयदान बोले, हाँ सुनिए, ये महल सदा नहीं रहेगा। सम्राट कहता मैं दूसरा बनवा दूंगा। महाराज आप भी नहीं रहोगे, मेरा बेटा बनवा देगा। बोले बनवाएगा जिससे, वो मैं भी नहीं रहूंगा। भवन का उद्घाटन हो रहा था, भवन का उद्घाटन हो रहा था, उद्घाटन दूसरे का हो गया। जो पट खुलने वाला था भवन के उद्घाटन के लिए, वो पट स्वयं के देह का खुल गया, दिगंबर होकर चला गया राजा। क्या हुआ? शिल्पकार नहीं बचेगा, भवन नहीं बचेगा, मैं बनवाने वाला नहीं बचूंगा। और ये सत्य कह रहा है, इस परम सत्य को संपत्ति नहीं बचा पाएगी। अतुल बल के धारी तीर्थंकर भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, उनका भी निर्वाण हो गया। फिर ये पर्यायों के बचाने के पीछे इतना ममत्व कैसा? इस श्री मंडप के अंदर जितने श्रोता विराजते हैं, मेरा सबसे प्रश्न है कि आप कितने ऐसे ही रहोगे? ऐसे ही रहोगे ना? अमर होके आए हो ना? अमर होके आए हो ना? यदि नहीं आए मित्र, जब इस देह से तुमको जाना ही है, तो जीते जी दूसरे को क्यों परेशान करो? मित्र सुख से जियो और जीने दो। किसके प्रति कैसे कैसे प्रणाम किया करते हो मित्र? किसी को भाई में दोष दिखता है, किसी को भतीजे में दोष दिखता है, किसी को पिता में दोष दिखता है, किसी को पुत्र में दोष दिखता है, किसी को गुरु में दोष दिखता है, किसी को शिष्य में दोष दिखता है। दुनिया में सबसे बड़ा दोष है, उसे तुम देख नहीं पा रहे हो। हे मित्र, हर व्यक्ति को मरण करना पड़ेगा, इसलिए इस देह से वियोग होने के पहले, पर्याय का विनाश होने के पहले परिणामों को संभाल लीजिए। ऐसा कोई ऋषि मुनि है, यति है, कोई साधु संत महात्मा है जो किसी व्यक्ति को ऐसा मंत्र बता दे, कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। कोटि कोटि मृत्युंजय के जाप कर लीजिए पंडित, कोटि कोटि मृत्युंजय के पाठ कर लीजिए, जाप कर लीजिए, लेकिन हे मित्र, तत्भवे किम शरणम जत्सुरंधा दीस्तो बिलियो हरिहर ब्रह्मा दिया काले कवलिया जत्त। तुम्हारा क्या शरण होगा, मेरा क्या शरण होगा?
तत् भवे किम शरणम जब सुरंदान दीस तो बिलियो। देवों का स्वामी इंद्र का भी विलय हुआ है। हरिहर ब्रह्मा चक्री नारायण तीर्थंकर इन सब का मरण हुआ है मित्र। जब ये सब के सब हाथी भी बह जाए जिस महानदी में, मित्र वहां चूहा कैसे बच पाएगा? जिस यमराज ने सबको डसा है वो विशुद्ध सार को क्या छोड़ पाएगा? इसलिए यहां से घर जाओ, यहां से घर जाओ। जिनसे तू मैं हो चुकी है उनके हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना। देह बचाना धर्म नहीं है, देह बचाना धर्म नहीं है पंडित साहब, संपत्ति बचाना धर्म नहीं है जित भैया, लेकिन परिणाम संभालना धर्म है। मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं। एक दिन मैंने आपको देखा, आप मुझे नहीं देख पाए, आपके कपड़े के सकुड़न पड़ गई जरा सी, मिट तूने धीरे से नीचे से कुर्ता खींच दिया। धीरे से। और रितेश आपकी शर्ट की कॉलर टेढ़ी हो गई, यानी तूने धीरे से ऐसे कर दिया था। और कितने लोग सभा में बैठे बैठे धीरे से ऐसे हाथ फेर देते सिर पर। ओ रारा जी, आप और गंगवाल तो यही करते रहते हो। कितनी सुंदर मांग काट के आए हो, कितनी सुंदर मांग काट के, हो। मित्र दर्पण के सामने कितनी देर खड़े रहे, ओहो, कंघी पर कंघी घुमाते रहे, ओहो, जरा टेढ़े से बाल हो जाए तुरंत आप सब व्यवस्थित कर लेते, जरा से टेढ़े बाल हो जाए तुरंत व्यवस्थित करते हो। अरे टेढ़े भावों को व्यवस्थित कर लो, बाल सीधे करने की जरूरत क्या है? मोक्ष मार्गी बाल और बालाओं को नहीं संभालते रारा जी। मोक्ष मार्गी बाल बालाओं को नहीं संभालते हैं, मोक्ष मार्गी अपने भावों को संभालते हैं। जो बाल बालाओं के संभालने में लगे हैं उनका संसार दीर्घ है, जो बाल बालाओं को संभालने में लगे हैं उनका संसार दीर्घ है, जो भाव संभाल लिए उनका संसार चुल्लू प्रमाण है। मित्र मैंने भी मंत्र शास्त्र पढ़ा, ज्योतिष शास्त्र पढ़ा जित, पर पढ़ने के बाद एक बात मुझे समझ में आई। इतने वयोवृद्ध लोग चश्मा लगाए हैं। सुनील पुत्र, बेटा चश्मा क्यों लगाए? मित्र जिनको दिखता है उनको ही चश्मा लगता है, जिनको दिखता है उनको ही चश्मा लगता है, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है उन्हें चश्मा लगाइए ना आप। बेटा ज्योति है इसलिए चश्मा लगता है कि चश्मा इसलिए ज्योति है? बोल बोल। ज्योति है इसलिए चश्मा लगता है, और ज्योति चली जाए तो चश्मा लगेगा ना। मित्र समझ, महात्मा जान बेटा समझ। जिनके पुण्य की ज्योतियां हैं उनको तंत्र मंत्र भी काम आते हैं, और जिनके पुण्य की ज्योति समाप्त हो गई है उनको तंत्र मंत्र भी काम में नहीं आते हैं। कई बार मैंने देखा अजित भैया, बहुत से साधु संत महात्मा लोगों घर में कलश रखाने जाते हैं, बहुत से साधु विद्वान मित्र अंगूठी दुनिया के काम दे देते हैं। पर मैं ये सोचता हूं, ये चोपड़ा जी बैठे ना, कहां गए चोपड़ा जी? चोपड़ा जी, प्रश्न ये है ज्ञानी, जितने साधु महात्मा हैं वो आपको ये आशीर्वाद क्यों देते? ऐसा आपको नहीं लगता? ऐसा आपको नहीं लगता? हमारे देश में सुबह से शाम को
खाने नहीं मिलने वाले भी लोग हैं। विश्वास मानो ऐसे लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, तो आप उन महात्माओं के पास जाकर के कहना, स्वामी क्षमा करना, आपको प्रणाम है, नमस्कार है, क्षमा करना आप, पर मैं चाहता हूं मेरे घर में तो सब कुछ है, आप उस गरीब को आशीर्वाद दे दो, वो भीख ना मांगे। रहस्य में जाना चोपड़ा जी, रहस्य में जाना, क्योंकि अब वो समय गया ठगी का। धर्म के नाम पर ठगने वालों की अब संख्या नहीं बढ़ सकती है। कारण ये ना कि लोगों को झमेले की माला पहना करके तुम ठग सकते हो, लेकिन जिन शासन के सत्य को नहीं छल सकते हो। जितने आशीर्वाद हैं, जितनी वरदान है, जितनी परमात्मा का आशीर्वाद है, वो पुण्यात्मा को ही क्यों मिलता है, मेरे मित्र पापियों को क्यों नहीं मिलता। मेरा मन करता है जब रोड से निकलते हैं, किसी बकरे की गर्दन पर छुरी चल रही है, तो कहीं मुर्गी तली जा रही है, कहीं मछली छिली जा रही है, मैं निहारता हूं उन ईश्वरों को जो जगत के करता है। मैं निहारता हूं उन ईश्वरों को जो जगत के करता है कि हे ईश्वर, ऐसे लोग तुमने क्यों उत्पन्न किए जो तुम्हारी अंश को चीर रहे हैं। हे परमेश्वर, आपने ऐसे लोग क्यों उत्पन्न किए जो आपको ही नहीं मानते हैं। हे परमेश्वर, जब आप उस जगत में व्याप्त हो तो ये आप क्या मुर्गी में नहीं हो, क्या बकरी में नहीं हो, क्या मछली में नहीं हो, और जो तुमको जो खा रहे हैं उनमें नहीं हो क्या। या तो ये स्वीकार करो हम सर्वव्यापी नहीं है, ये स्वीकार करो हम सर्वव्यापी होने पर भी अज्ञानी हैं। लेकिन जिन शासन कहता है मित्र, बकरा की आत्मा स्वतंत्र है, मुर्गी की आत्मा स्वतंत्र है, मछली की आत्मा स्वतंत्र है, वो आपकी आत्मा स्वतंत्र है, जिसने जो कर्म किया है उसको वो फल मिलता है। हे मित्र, न तंत्र काम में आते न मंत्र काम में आते, जीव का पुण्य पाप का तमाशा है। चोपड़ा जी, मेरी बात पर ध्यान रखना, ये चश्मा तभी तक काम कर रहा है जब तक ज्योति है। अंदर ज्योति नहीं होगी, इस चश्मा को आप भले दिखावे के लिए लगाए रहना, अन्यथा फेंकना पड़ेगा। ऐसे ही विश्वास और मंत्र भी काम करता है, तंत्र भी काम करता है, यंत्र भी काम करता है। किसके लिए? जैसे जिसकी आंखों में ज्योति है उसके लिए चश्मा काम करता है, जिसका पुण्य परिणय में है उसको तंत्र मंत्र सब काम करते हैं, जिनका पुण्य क्षीण है उसको मेरे मित्र कोई भी काम नहीं करता। इसलिए आप चक्कर में मत फंसना, विश्वास रखना। आपका पुण्य तेज है, जंगल में भी बैठोगे तो मंगल होगा। जब आप रायपुर, आपकी वंश के लोग आप आए होंगे, तब इतना बड़ा रायपुर नहीं था। मेरे सामने मध्य प्रदेश था, आज छत्तीसगढ़ राज्य हो गया है। और जब यहां पर मैंने वाचना की थी फाफाड़ी में, ये हवेलियां थी नहीं, ये पंडित जी ये हवेलियां थी नहीं, महल यहां पर सामान्य स्थान था। लेकिन ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। घूरे के भी दिन बदलते हैं, वहां महल खड़े होते हैं, और महलों के दिन बदलते हैं, वहां घूरा गिरता है। इस सत्य को सीख के जाना, किसी से प्रभावित होने का नहीं, किसी से प्रभावित होने का नहीं है। और ये तो अजित से भी कह देना, वो कहे चोपड़ा जी ये मंत्र ले लो कल्याण हो जाएगा, कहना मित्र मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा पड़ोसी भूखे मर रहा है, तुम्हारा मंत्र काम कर जाए, उसके घर में संपत्ति आ जाए। तो पंडित जी को कहना पड़ेगा, बोले चोपड़ा जी करंट कितना ही प्रचंड हो, करंट का तार कितने ही प्रचंड हो, पर अर्थिंग नहीं है ना तो करंट भी काम नहीं करता। अर्थिंग नहीं है ना तो करंट भी काम नहीं करता है। ऐसे मंत्र में शक्ति तो मेरी बहुत है,
इसका पुण्य का अर्थिंग नहीं है, इसलिए मेरा मंत्र इसके काम नहीं करेगा। बराबर विराजो। बालक, चश्मा कब तक काम करेगा? जब तक ज्योति है। बालक धीरे से कहे, ज्ञानी स्वामी उपादान प्रचंड है तो निमित्त काम करेगा, उपादान नहीं है तो निमित्त कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए निमित्त भी चाहिए उपादान के साथ। निमित्त चाहिए उपादान के साथ, उपादान चाहिए निमित्त के साथ। बैठ जा बालक, आगे चलिए। किसे बचा पाएंगे आप? गाथा सूत्र कह रहा है, भगवान वर्धमान महाश्रवण तीर्थंकर की दिव्य देश है ये। मित्र दब्बठ्यम अबत्थो उपपद्यद्धि विनसंति भावा नियमेण पज्जडेस्य। वस्तु उत्पन्न होती है नियम से, पर्यार्थिक नय से। पहले इस सूत्र को समझो। वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है नियम से, पर्यार्थिक नय से। जो जन्मा है, जो जन्मा है वो मर के जन्मा कि जन्म से जन्मा? प्रवचन तो आप सब जानते हो। जो जन्मा है वो जन्म के जन्मा कि मर के जन्मा? सुधीर भाई, जन्मदिन है, जन्म के जन्मा कि मर के जन्मा? मरता नहीं तो जन्मता कैसे, और जन्मता नहीं तो मरता कैसे? ये असत्य की सत्य है। तो जो जन्मा है उसका मरण होगा, जिसका मरण है उसका जन्म होगा। जब तक कर्म का अंत नहीं हो तब तक संसार में यही चलेगा। जब चलेगा ही, ज्ञानी जीर्ण वस्त्र को देख करके, पुराने वस्त्र देख करके, जीर्ण वस्त्र देख करके मित्र आप बदल देते हो। तो फटे कपड़े देख करके रो करके बदलते हो कि नवीन कपड़े मुस्कुरा के पहनते हो? इतनी सी बात बता दीजिए। अच्छा, जरा सोच के बोलना। जो वस्त्र बदलते हो वो वस्त्र, नवीन वस्त्रों को मुस्कुरा के पहनते हो कि रो के पहनते हो? मुस्कुरा के पहनते हो। और पुराने कपड़ों को मुस्कुरा के? तो क्यों नहीं बोलते महावीर बाकलीवाल से, जितने भयो वृद्ध लोग बैठे हैं इन सब से बोलो, चोपड़ा से बोलो, गंगवाल से बोलो, रारा से, सबसे बोलो मित्र। नवीन वस्त्र मुस्कुरा के पहनते हैं, वो पुराने वस्त्र मुस्कुरा के छोड़ देते हैं। यानी इस देह से विदा हो तो मुस्कुरा के जाना, रो के मत जाना। जिन शासन में यही विद्या सिखाई जाती है, जिन शासन में संपूर्ण द्वादशांग श्रुत का, मेरे मित्र, कोई आगम का सिद्धांत का रहस्य है, तो मुस्कुरा के जाना इसका नाम समाधि मरण है, और रो रो के मरना इसका नाम कुमरण है। नरेंद्र भैया ऐसा जियो मित्र, ऐसा जियो कि मुस्कुरा के जाओ। ये सत्य है। नए कपड़े बदलते हो ना, जीर्ण वस्त्र था, जीर्ण वस्त्र जैसे छोड़ करके मुस्कुराते हो, ऐसे बुद्धिमान पुरुष आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखते हैं। और जीवन में जिनको अध्यात्म विद्या का गुण रह सुनना समझना हो तो एक बार जीवन में कहीं ऐसा ना हो सुधीर भाई स्वर्ग में तुम चले गए और सौधर्मेंद्र ने पूछ लिया तुम मध्य लोक में थे, भरत क्षेत्र में थे, रायपुर में थे, मित्र
कुंद कुंद का समय सार, पूज्य पाद का समाधि तंत्र पढ़ के सुन के आए कि नहीं आए हो? यदि कुछ नहीं तुमने किया, माना कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ आकर के किसी ने पूछा तुम रायपुर के पास एक आरंग नाम के गांव है, आरंग सुना आपने? आरंग, आरंग के अंदर जो मंदिर खजुराहो के अंदर हैं, ऐसे जिनालय आरंग के अंदर हैं। छत्तीसगढ़ में आकर के कोई आरंग के मंदिरों के दर्शन करने नहीं गया। मेरे मित्र, तुमने छत्तीसगढ़ में क्या देखा? ऐसे सौदर मंदिर पूछ ले कि तुम मध्यलोक में गए, मनुष्य बने, उस समय सार जैसे ग्रंथ को पढ़ के नहीं आए, सुन के नहीं आए, तो तुमने वहां पर क्या किया? एक बार समय सार समाधि तंत्र देख लेना। राधा जी, अब कमाने की चिंता छोड़ो, अब जाने की तैयारी करो। मित्र, कमाने की, चोपड़ा जी कमाने की चिंता छोड़ो, बहुत हो गया, अब जाने की व्यवस्था करो। जिन शासन जीना ही नहीं सिखाता है, जिन शासन मरने की कला सिखाता है। विराजो ज्ञानी। दुनिया के लोग जन्म ही जन्म की बात करते हैं, यहां गर्भ से लेकर के समाधि मरण निर्वाण तक की बात करते हैं। संसार में कहीं पंचकड़क नहीं होते, संसार में कहीं पंचकड़क नहीं होते हैं। एक मां जैन परंपरा में पंच कल्याणक होते हैं। यहां गर्भ से ही जीव महान होता है। गर्भ से ही मान होता है, और गर्भ कल्याण गर्भ के साथ अरविंद भैया उन्हीं का मनता है जो अपने जीवन में धर्म को गर्भ में धारण किए होते हैं। वस्त्र बदलेगा, वस्त्र बदलेगा ना, वस्त्र बदलेगा ना, तो फिर मुस्कुरा के बदलते ना। यही लिखा यहां पर, जो जो पर्याय हैं, जो जो पर्याय हैं वे विनाश बंध हैं। अनित्य भावना, 12 भावनाओं में अनित्य भावना, अध्रुव भावना, जो भी उत्पन्न होगा उसका विनाश नियत है। इसलिए जिसे तुम देख रहे हो, जिसे तुम देख रहे हो, जिसे तुम देख रहे हो, वो तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। जो तुम्हारे सामने नहीं है वो तुम्हारे सामने आएगा। जिसे आप देख रहे हो, आप लोग सामान्य प्रवचन समझ रहे हो, अंदर जाइए, विश्व का संपूर्ण वैज्ञानिक दर्शन यहीं खड़ा हुआ है। जितने छात्र बैठे हों, मेरी तब निहारों में क्या बोल रहा हूं, जयेश बालक, जयेश भाई, जिसे तुम देख रहे हो रौनक, वो तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। ये पारस पापड़ी वाले को समझा देना। जिसे पापड़ी वाली तुम देख रहे हो वो तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। जो तुम्हारे सामने नहीं है वो तुम्हारे सामने आएगा। जब आप जन्मे थे, आंख खोली थी, तो मित्र आपने अपने पिताजी को देखा था। जब आप जन्मे थे, आपने आंख खोली, आपने अपने जनक जननी को देखा था, माता पिता को देखा था। उस काल में पापड़ी वाली तुम्हारा बेटा कहां था? सबको समझ में आता है। जितने मद में घूम रहे हो ना, सबको समझ में आता है। पारस भैया, जब आप जन्मे थे तब आपने माता पिता को देखा ना, कि बेटे को देखा? अच्छा, बेटे को जिसे तुमने देखा था वो कहां है? जिसे नहीं देखा था उसे देख रहे हो। जिसे नहीं देखा था उसे देख रहे हो। ओहो हो। जिसे तुमने जन्म से देखा था
वो तुम्हें दे के गया है। जो तुम्हें कुछ भी नहीं दे के गया उसे तुम दे के जाओगे। जिसने आपको दिया है उसे तुम देख नहीं पा रहे हो। जिसे आपने देखा नहीं था वो दिख रहा है, उसे देख के जाओगे। आपको बोध होना चाहिए दूसरों के लिए तुम हाय हाय में लगे हो। मित्र अभी भी समय है, ज्ञानी अभी भी समय है, सोच ले अभी भी समय है। किसको देके जाओगे? किसको देके जाओगे? हृदय से बोलो, हृदय से। किसको देके जाओगे? जिसके पीछे तुमने सील की संपत्ति का नाश किया है उसे देके जाओगे। भैया चोपड़ा जी, मित्र किसको देके जाओगे आप सभी मिलकर के? सुब्रत सागर जी, इस चोपड़ा जी के जितने मित्र आए बोले गुरु जी आज प्रवचन ही सुनूंगा, पूरी चर्या देखूंगा। हम लोग मन बना के आए हैं। मित्र मैं भी मन बना के कह रहा हूं, तुम चर्या देखो, चर्या देखो, ऐसे देखो कि चर्या करने लग जाओ। किसको देख के जाओगे? छूट तो जाएगा, तेरी कोशिश नहीं छूटे। हर व्यक्ति की कोशिश होती है। रौनक बेटा देख, पिताजी सिर पे हाथ रखते थे बेटा, रखते थे कि नहीं? लेकिन अब तुम अपने बेटे के सिर पर हाथ तो रख सकते हो, पर पिता का हाथ अब सिर पर नहीं आएगा। आंख में आंसू मत डालना। आंख में आंसू डालने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं कि होश में रहो, होश में रहो। रवि भाई मित्र, होश में रहो, होश में। जिस महल पर तुम खड़े होकर के रोज देखते हो, यानी कोई व्यक्ति एक दिन ऐसा आएगा, लोग उस महल पर देखने आएंगे कि रवि कहां गया। प्रातः जिस पूर्व दिशा में रवि खिलता है मेरे मित्र, मध्याह्न में प्रचंड होता है, और शाम को देखो तो पूर्व में वो रवि भी नहीं दिखता, वो भी चला जाता है। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, और सब दिन भी एक से। ये सत्य है, ये सत्य है। फिर सत्य को जानने पर झूठा जीवन क्यों जीते हो? सुनते सुनते तो ऐसा लगता कि बस 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 आज ही दीक्षा ले लो, और जैसे घर जाओगे विनाश होना है, विनाश होना है, पर्याय दृष्टि से विनाश होना है, नियत विनाश होना है। जिन्हें तुम जानते नहीं थे जन्म से, उन्हें तुम सब देखे जाओगे। जिन्हें तुमने जन्म से जाना है उन्हें तुम खो दोगे। इसलिए पर्याय अन्न अन्न है, इसलिए पर्याय अन्न अन्न है। इतर भाव पर्याय अन्न अन्न है, पर्याय अन्न अन्न है। द्रव में अनन्न होने पर भी अन्न अन्न है। ध्यान दो, एक वृक्ष में कितने पत्ते आए, कितने पत्ते चले गए। वृक्ष से विक्रांत कालाजी मुमुक्षु जयपुर, वृक्ष से पतित हुआ पर्ण, वृक्ष से पतित हुआ पर्ण। जब वृक्ष से पतित हुआ पर्ण यानी पत्ता, वृक्ष से पतित हुआ पर्ण,
गिरते गिरते वृक्ष ने पूछ लिया, वृक्ष से पतित होते प्रण को गिरते गिरते देख करके वृक्ष ने पूछ लिया, मित्र अब तुम पुनः मेरी डाली पर कब आओगे? क्या हुआ? वृक्ष से पतित हुआ प्रण, तब वृक्ष ने पूछ लिया, हे मित्र आप पुनः इस डाली पर लगने कब आओगे? कब आओगे? जो पत्ता डाली से गिर चुका है वो पुनः इसी भव में पुनः आएगा, इसी भव में पुनः आएगा। अब इस भव में तो नहीं आ सकता है, इसलिए पंडित जी ये पर्याय तुम्हारी छूट रही हो उसमें अपने चित्त से पूछ लेना, अब मैं पुनः मनुष्य कब बनूंगा? कब बनूंगा? इसलिए छूटते छूटते जब तुमको देखने लग जाओ, देह से तीव्र मोह बढ़ने लग जाए, दूसरे की देह से तीव्र मोह बढ़ने लग जाए, तब आपको पर्याय दृष्टि से चिंतन करना चाहिए, नष्ट हो जाएगा वैराग्य। जब पर्याय से वैराग्य हो चुका, आश्रय किसका लोगे? अब ध्यान देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।